तो ये किस प्रकार का प्रेम है? ये किस प्रकार के रिश्ते हैं जो बनते या आधार जिसका प्रेम बताया जाता है, पर इसके अंतर्गत हत्याएं हो रही हैं? शुरुआत कहाँ से होती है? क्योंकि एक की जान चली गई और कईयों की जिंदगी बर्बाद हो गई। नुकसान तो सभी का हो गया है ना। और जितने व्यक्ति थे उनके साथ उनके परिवार भी जुड़े हुए हैं, वो सब परिवार भी एक तरह से तबाह हुए। तो ये हो कैसे गया? शुरुआत इसकी होती है उस शिक्षा व्यवस्था से, उस परवरिश से जिसमें हमें संबंध का मतलब ही नहीं बताया जाता। बस ये बता दिया जाता है कि जल्दी से जवान होते ही लड़की की शादी कर देनी है, बस शादी हो जानी है उसकी। और हम कहते हैं कि शादी होगी तो पति पत्नी में प्रेम तो होता ही है। ऐसे कैसे प्रेम हो जाएगा, ये कभी समझाया नहीं जाता। और हम क्या देते हैं, शादी का एक बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। पवित्रता माने क्या होता है? और ऐसे दो लोगों को तुमने एक साथ रख दिया कि अब एक घर में रहो, एक कमरे में रहो, जाके हनीमून मनाओ, तो उनके रिश्ते में पवित्रता कैसे आ गई, ये भी कभी समझाया नहीं जाता। 20-22 साल में आपको कितनी अक्ल होती है, आप ये बता दीजिए। पहले तो आपकी उम्र कम है, दूसरे आपकी शिक्षा में और आपकी परवरिश में समझदारी का कोई तत्व कभी रहा नहीं है। और आपको कह दिया है कि जाओ और ये कर लो। दो लोग यदि अपनी मर्जी से, अपने अनुभव के आधार पर जिंदगी को देख समझ करके संबंध बनाए, तो वो कुछ अलग बात होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी कि नहीं होगी? हमको तब दिखाई दे जाता है जब कोई वारदात हो जाती है और किसी व्यक्ति की जान ही चली जाती है और बहुत भयानक कोई हादसा हो जाता है, तब हम उसका संज्ञान ले लेते हैं। पर इस तरीके के जो रिश्ते बना दिए जाते हैं, वो रिश्ते कितने जोड़ों को चुपचाप तबाह कर रहे हैं। कितने घरों में उन्होंने दुख का, तनाव का, अवसाद का माहौल पैदा कर रखा है। ये हमें कभी पता नहीं चलता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर घर से चीख की आवाज सुनाई दे। अब तो अपराध हुआ है, जिन्होंने अपराध करा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक जागरूक समाज होने के नाते क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि पूछें कि साधारण लोगों को अपराधी बना किसने दिया? वो जितने भी लोग थे उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो ही गई। एक बेचारा जान से चला गया और बाकी सब या तो अब फांसी झूलेंगे या आजीवन कैद में पड़े रहेंगे। और उनके परिवार का, माँ बाप का जो बुरा हाल होगा वो परिवार झेलेंगे। तो वो तो सब हो ही गया। लेकिन हमें ये भी तो पूछना पड़ेगा ना कि साधारण लोगों को अपराधी और हत्यारा बना कौन रहा है? कौन बना रहा है? क्योंकि ये कोई, फिर कह रहा हूं, ये कोई हिस्ट्री शीटर है ये लोग। वो लड़की क्या बचपन से इधर उधर चोरी चकारी करते घूमती थी, लोगों को डंडा मारती थी, 5-7 मुकदमे उस पर पहले से दर्ज थे, ऐसा कुछ था क्या? मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं उसका। किसी भी हालत में आप किसी व्यक्ति पर आघात करो, वो भी प्राणघातक आघात, तो आपको उसकी पूरी सजा मिलेगी, मिलनी चाहिए। पर कुछ सवाल हमें खुद से भी पूछने जरूरी हैं, और नहीं पूछेंगे तो इस तरह की घटनाएं आगे भी घटती रहेंगी। आप एक कंपनी भी ज्वाइन करते हो, जो कि बहुत छोटी बात है क्योंकि लोग कंपनियां बदलते रहते हैं। आप एक कंपनी ज्वाइन करते हो, आप एक कॉलेज ज्वाइन करते हो, तो जो लोग नए वहां पर आते हैं उनके लिए वहां पर काउंसलिंग एंड कंसल्टेशन सेल्स होती हैं। क्योंकि पता होता है कि कोई नया अगर आया है, चाहे वो स्टूडेंट हो कि एम्प्लॉई हो, उसको यहाँ पर जमने में समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की संस्कृति अलग है। हर कंपनी की, हर कॉलेज की संस्कृति, कल्चर, माहौल अलग अलग होता है। तो लड़के लोग, लड़कियां सब अलग अलग जगहों से, अलग शहरों से, दूसरी कंपनियों से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। बिल्कुल हो सकता है कि वो यहाँ तालमेल ना बैठा पाए, तो उसके लिए वहां बाकायदा सेल्स होती हैं जो सक्रिय रूप से अपना काम कर रही होती है कि देखते रहो कि कोई खटपट हो रही है क्या। अगर कोई खटपट हो रही है तो पहले ही सूंघ लो,
और हस्तक्षेप करके मामला ठीक करने की कोशिश करो, सुलह कराने की कोशिश करो। हमने कोई ऐसी व्यवस्था बनाई है क्या? बात समझ में आ रही है? मैं फिर कह रहा हूं, जिन्होंने ये करा है वो तो अब भुगतेंगे। वो तो अपने जन्म से ही गए, उन्होंने तो अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर ली। लेकिन और जिंदगियां ना बर्बाद हों, इसके लिए हमें ईमानदारी से कुछ बातों पर विचार करना पड़ेगा, आईना देखना पड़ेगा। खासकर जिन घरों में जवान लड़कियां हैं और माँ बाप बहुत आतुर हुए जा रहे हैं कि जल्दी से इसको अब धकेल दो, इसका ब्याह करके, उनको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। और लड़कों के घर वालों को भी सतर्क हो जाना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। असली समाज वो होता है जो अपराधियों को भी अपराध से वापस खींच लाए। हम्म कि छटे हुए अपराधी थे, पुराने मंजे हुए ये हत्यारे, हिस्ट्री शीटर वगैरह थे, उनको भी अपराध की दुनिया से वापस खींच लाए। ये होता है एक असली स्वस्थ समाज। और एक रोगी समाज की पहचान ये होती है कि वो साधारण लोगों को भी अपराधी बना देता है। साधारण लड़की, साधारण लड़का, वो जिंदगी भर के लिए हत्यारे बन गए और अब उनको जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलेगी। आप कुंडलियां मिला रहे हो। कुंडलियां तो, ये जितने मामले आप गिना रही हैं इनमें भी तो मिलाई गई होंगी कुंडलियां। कुंडली मत मिलाओ भाई, दिलों को मिलने दो। इसी में बोलता हूं, दिलों को मिलने दो। हमारे लोकधर्मी समाज की बुनियाद कांपने लग जाती है कि अरे अरे अरे, ये इसने कैसी बात कर दी।